वेलकम टू रिसर्च पीडिया चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने ये सीखा कि एक पैनल डेटा सेट होता क्या है, कैसे बनाया जाता है। एक्सेल की मदद से आप किस तरह से उसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं ताकि आप किसी भी किस्म के सॉफ्टवेयर में, जैसे कि स्टेटा है, ई व्यूज़ है, आप उसमें उसको इस्तेमाल कर सकें। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इन तीनों पॉइंट्स को पहले ब्रीफ आउट कर दूँ, क्रॉस सेक्शनल, टाइम सीरीज़ और पैनल, और उसके बाद मैं जो आखिरी फॉर्मेट है इसका, पूल्ड डेटा सेट, उसकी तरफ जाऊँगा, जिसको आप SPSS पे या एक्सेल पे जो है आप उसका एनालिसिस भी फर्दर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन स्टेटा पे भी हो जाता है, ठीक है, व्यूज़ पे भी हो जाता है, लेकिन ई व्यूज़ जो है या स्टेटा जो है वो ज़्यादा सपोर्ट करता है आपके क्रॉस सेक्शनल पैनल को और टाइम सीरीज़ को, ठीक है। तो जो आपका पूल्ड डेटा होता है उसको बहरहाल आप एक्सेल पे, SPSS पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन द अबव डेफिनेशन एंड एग्जांपल, लेट अस रीकैप द डिफरेंसेस बिटवीन थ्री डेटा सेट। टाइम सीरीज डेटा सेट में एक ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है जिसको आप सिंगल एंटिटी कंसिडर कर सकते हैं, यानी सिंगल एंटिटी को आप डिफरेंट टाइम पीरियड्स में अगर आप एनालाइज करना चाह रहे हैं तो आप टाइम सीरीज डेटा को लेकर चलेंगे। फॉर एग्जांपल, डेली क्लोजिंग प्राइसेस ओवर 1 ईयर फॉर अ सिंगल फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अगर आप किसी एक कंपनी की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को पूरे साल भर, साल में महीनों के हिसाब से ले लें, दिनों के हिसाब से ले लें, क्वार्टरली ले लें, ठीक है, तो वो भी टाइम सीरीज है। और अ सिंगल पेशेंट हार्ट रेट मैयर्ड एवरी मिनट ओवर अ 1 आवर प्रोसीजर। एक घंटे के अंदर एक सिंगल पेशेंट की जो हार्ट बीट है वो कितनी बार मैयर की जा रही है, ये भी टाइम सीरीज है। तो पेशेंट क्योंकि सिंगल है। इसी तरह क्रॉस सेक्शन में जब हम आएंगे तो आप मल्टीपल एंटिटीज़ को लेते हो, मतलब एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, एक से ज़्यादा इदारे हो सकते हैं, जबकि पॉइंट इन टाइम जो है वो आपका सिंगल हो जाता है। लाइक अगर आपने 2020 का डाटा लिया है, हो सकता है आपने 50 कंपनीज़ का डाटा ले लिया हो, या 50 कंट्रीज़ का डाटा ले लिया हो, ठीक है, या 50 लोगों का डाटा ले लिया हो, 100 लोगों का डाटा ले लिया हो। पॉइंट इन टाइम सिंगल रहेगा, जबकि यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी जिनसे आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो ये क्रॉस सेक्शनल की खासियत होती है। इसमें एग्जांपल है टुडेज क्लोजिंग प्राइसेस फॉर ईच ऑफ द S&P 500 कंपनीज। आज S&P 500 की जो कंपनीज हैं, S&P 500 में टॉप 500 कंपनीज पूरे वर्ल्ड लेवल की होती हैं, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। तो हर कंपनी की जो क्लोजिंग प्राइस है अगर आपको ले रहे हैं तो आज की, यानी पॉइंट इन टाइम आज का होगा, क्लोजिंग प्राइस ले रहे हैं और 500 कंपनियां होंगी, तो ये क्रॉस सेक्शनल है। और द हार्ट रेट ऑफ 100 पेशेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेम प्रोसीजर। 100 लोगों का इकट्ठे आप हार्ट रेट जो है वो मेजर करना चाह रहे हैं, तो वो भी क्रॉस सेक्शनल है। इफ़ योर डाटा इज़ ऑर्गेनाइज इन बोथ डायमेंशन, अगर आप टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शन दोनों को कंबाइन कर दें तो वो बन जाता है पैनल। लाइक डेली क्लोजिंग प्राइसेस ओवर 1 ईयर फॉर 500 कंपनीज, यानी 500 कंपनी का एक साल का जो क्लोजिंग प्राइस का डाटा है, डेली क्लोजिंग प्राइस का, वो आप ले लेते हैं। इसमें कंपनियां यानी क्रॉस सेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा हैं और टाइम पीरियड भी, क्योंकि इसमें आप डेली डाटा ले रहे हो तो 365 दिन जो टाइम सीरीज़ 365 दिन की बनेगी, तो इनको हम पैनल डाटा कहेंगे। अब लास्ट कैटेगरी की तरफ आते हैं जिसको हम पूल्ड डाटा सेट कहते हैं। पूल्ड की खासियत ये होती है कि आप इसमें से टाइम सीरीज़ भी हटा देते हो और इसमें से क्रॉस सेक्शन भी हटा देते हो। मींस आप इनके कॉलम ही नहीं बनाते, आप अपने डाटा सेट में सिर्फ वेरिएबल को मौजूद रखते हो, जबकि टाइम वाला कॉलम और जो फर्म की आइडेंटिफिकेशन वाला कॉलम है वो हटा देते हो बीच में से, ठीक है। तो वो बन जाता है पूल्ड डाटा। पैनल लॉन्गिट्यूडनल और मैक्रो पैनल डाटा इज अ टाइप दैट इज पूल्ड ऑफ नेचर। द डिफरेंस इज दैट वी मेजर ओवर द सेम क्रॉस सेक्शन यूनिट फॉर इंडिविजुअल। अब ये टेक्निकल टर्म्स हैं, अगर आप ज़्यादा अच्छे तरीके से देखना चाह रहे हैं तो इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको वेरिएबल के कॉलम नज़र आ रहे हैं,
बेसिकली। ना तो यहाँ पे टाइम की डायमेंशन है, ना यहाँ पे फर्म की या पर्सन की डायमेंशन है। तो इस तरह का डाटा जिसके हवाले से आप इस चीज़ को टेक्निकली असाइन ना करो कि ये फर्म्स का डाटा है या ये डिफरेंट ईयर्स का डाटा है, तो इसको हम पूल डाटा कहेंगे। इसकी खासियत ये होती है कि इसको आप SPSS पे भी एनालाइज कर सकते हैं, आप हर सॉफ्टवेयर पे एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टेटा जो है वो ज़्यादा सपोर्ट करता है क्रॉस सेक्शनल टाइम सीरीज़ और पैनल को। ये जो इस तरह का पूल डाटा होता है ना, इसमें क्योंकि ये चीज़ आइडेंटिफाई नहीं हो रही कि इसमें ईयर्स वाइज डाटा है या कंट्री वाइज है या किस तरह से है। तो बहरहाल जब हमने डाटा को इस तरह से कंबाइन करके सिर्फ वेरिएबल्स के हिसाब से अगर हम डाटा को अरेंज करते हैं तो वो हमारा पूल्ड बन जाता है। बाद स्टडीज़ जो होती हैं वो पूल्ड डाटा को सपोर्ट कर रही होती हैं। अगर आपका जो है वो पैनल जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा या आपकी टाइम सीरीज़ की टाइम डायमेंशन आपकी जो है उसका कोई ख़ास इफेक्ट नहीं शो हो रहा, तो आप उसको पूल्ड एनालिसिस में रन कर सकते हैं। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक टेस्ट वगैरह होते हैं जिनके लिए मैं स्पेसिफिक वीडियोस जो हैं विद अ स्पेशल रेफरेंस ऑफ डाटा अपलोड करूँगा। अभी मैं फ़िलहाल जो है इसकी शेप आपको दिखाता हूँ एक्सेल में। ये देखिएगा जी, ये आपके सामने डाटा है और ये स्टार्ट ही सिर्फ वेरिएबल से हो रहा है। ये 3 वेरिएबल आपके डिपेंडेंट हैं। ना तो यहाँ पे आपको किसी किस्म की कोई टाइम सीरीज़ नज़र आ रही है, ना ही आपको ये पता चल रहा है कि इसमें इदारे कौन से हैं, कितने इदारे हैं। यहाँ पे ये चीज़ जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हम सिर्फ ये एनालाइज कर रहे हैं कि ये जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं इनका इफेक्ट हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह हमारे ये जो कंट्रोल वेरिएबल हैं इनका हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे अफेक्ट क्या आ रहा है। यानी अगर हम सिर्फ अफेक्ट चेक करना चाह रहे हों, ठीक है, हमें इस चीज़ से कोई गर्ज ना हो कि कंपनीज कौन सी हैं, हमें इस चीज़ से कोई गर्ज ना हो कि ईयर्स कौन से इन्वॉल्व हैं, तो हम बेसिकली पूल्ड डाटा सेट की तरफ जाते हैं। तो तरीकाकार वही है, आप उसी तरह से इसको जो आपके वेरिएबल हैं उनको उनकी रॉ जो डाटा होगा उसकी बेस पे ही कंप्यूट करोगे। यानी वेरिएबल की कंप्यूटेशन हमेशा सेम रहेगी, सिर्फ डाटा की जो अरेंजमेंट है वो कैसे करनी है इसके लिए आपको बेस पेपर देखना पड़ेगा। हर डाटा फॉर्मेट के प्रॉस एंड कॉन्स देखने पड़ेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज। लाइक अगर आप क्रॉस सेक्शन फॉर्मेट यूज़ करोगे तो उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, अगर आप टाइम सीरीज़ यूज़ करोगे उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, अगर आप पैनल यूज़ करोगे उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो आप ये चीज़ कंफर्म कर लें, ठीक है। बेस पेपर में चेक कर लें कि मेथड कौन सा अडॉप्ट हुआ है और किस वजह से उसने वो मेथड अडॉप्ट किया है। बाज़ टेक्निकल रीज़न होती हैं, बाज़ थ्योरेटिकल रीज़न होती हैं, तो उन्हें सामने रख कर हमने डिसाइड करना होता है कि हम किस फॉर्मेट के तहत अपना डाटा सेट बनाएंगे। बहरहाल ये पूल्ड डाटा सेट का फॉर्मेट था। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन सेकेंडरी के लिए वो डिस्कस करूँगा कि अगर आपने फर्म स्पेसिफिक डाटा कलेक्शन करनी है तो कौन कौन से आपके पास सोर्सेज मौजूद हैं। इसी तरह अगर आपने मैक्रो इकोनॉमिक जो है वो इंडिकेटर्स उनकी बेस पे डाटा कलेक्शन करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं और उन डाटा को डाउनलोड करके आप अपने मौजूदा डाटा सेट में किस तरह से एंटर करते हो। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और आखिर में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।